और मैं आपकी भी वैसे बात इससे कुछ अलग नहीं जाएगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलिए जी क्या ये सही है? आप बोलेंगे वैसे सही है क्योंकि आप इनके साथी हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक बोध तो होता है ना अंदर किसी चीज को लेकर। ये नहीं कि मैं साथ हूँ इसलिए बोल रही हूँ। देश में कानून है, राज्य में कानून है, और देश का जो सीआरपी कानून है, संविधान है, उसमें अमेंडमेंट तो होते ही रहता है। और ये जो है परिहार बोर्ड के द्वारा अमेंडमेंट किया गया, निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो भी लोग आजीवन कारावास यानी 14 साल का जो कारावास है, उनका अगर परफॉर्मेंस जेल के अंदर अच्छा रहा, उनका चरित्र अच्छा रहा, वो अगर सही से जेल के अंदर रहे, तो उस चीज को जो है उन लोगों का सजा से मुक्त किया जाएगा। तो ये तो ना तो नीतीश जी का मामला है, ना आदरणीय तेजस्वी जी का मामला है, ये तो परिहार बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कानून का निर्णय लिया गया। सिर्फ मैनुअल क्यों बदला? वो तो इसी महीने की 10 तारीख को बदला है मैम, वो तो इसी महीने की 10 तारीख को बदला है। उसमें पिछला बदलाव भी 2016 में इसी सरकार ने किया। सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है, जो परिहार बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया, उसी को लागू किया गया वर्तमान सरकार के द्वारा। और दूसरी बात है कि जब आनंद मोहन जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्थन कर रहे थे, अगले साल देखिए चुनाव है, ये अभी क्यों लागू किया गया? ये तो फिर बहुत पहले से बात पता थी। इतने सज्जन आदमी हैं तो पहले छोड़ देते आप उनको। अगले साल सजा है और अगले साल चुनाव है, और आज किया गया तो अगले साल चुनाव है, लेकिन अभी जो किया गया तो दिल्ली दूर है अभी, और इनका सजा पूरा हो चुका है। उसके बाद ये लोग का तो विपक्ष को बोलने का कोई मुद्दा चाहिए। मैम विपक्ष कहाँ से आ गया? मुझे तो आज लगता ही नहीं कि इस चर्चा में कोई पक्ष या विपक्ष जैसी चीज है, कोई पार्टी या पॉलिटिक्स जैसी चीज है। यहाँ तो सिंपल सवाल है मैम। नहीं देखिए, सिंपल सवाल है तो सिंपल सवाल का ही ना जवाब है। अब बगल में योगी आदित्यनाथ को पूछिए ना कितने केस उन पर है, और स्वयं उन्होंने डिस्पोजल किया है केस को, तो उनसे तो कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप लोग। और जब आनंद मोहन जी के साथ 26 लोग और लोग को बरी किया गया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि जो सजा पूर्ण कर चुके हैं, जेल में रह चुके हैं और अपनी सजा को अच्छे से पूरा किया है, उनका चरित्र। चलिए बहुत अच्छा है। बाकी सारे लोग भी जो जेल में बंद है सबको छोड़ दीजिए, बहुत अच्छी बात है, सबके अच्छे चरित्र हैं, सबको छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए। वाजपेयी जी सबको छोड़ देना चाहिए। बिहार में जितने लोग जेल में बंद हैं, जितने सजा याफ्ता हैं, जितने बाहुबली हैं, भले ही उन्होंने किसी को मारा, उनका चरित्र अच्छा होगा, जेल में अच्छे से रहे होंगे, छोड़ दीजिए, फिर बदल दीजिए जेल के मैनुअल। नहीं ऐसा है नितिन जी, ये बड़ा गंभीर मामला है कि पहले लालू के राज में हत्या हुई, और हत्या हुई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो कि पब्लिक सर्वेंट है। तो 2012 में जेल मैनुअल में एक प्रावधान बनाया गया कि अगर पब्लिक सर्वेंट की हत्या की जाएगी तो उसको 481 रूल है, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और 481 में ये लिखा है कि अगर अपराधी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी तो उसका मतलब ये होगा कि 14 साल के बाद उसके रिलीज पे अगर कंडक्ट अच्छा है तो जेल अथॉरिटीज को, बोर्ड को पावर होती है, वो उनको रिलीज कर सकती है। लेकिन वो अवेलेबल नहीं है किसको? जिसने की पब्लिक सर्वेंट की हत्या की होगी। तो उसकी वजह से आनंद मोहन का छूटना बड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी ने स्टेटमेंट दी कि प्रयास कर रहे हैं, कोई रास्ता निकालेंगे, और बाकायदा ये पब्लिक डोमेन में है। तो वो रास्ता क्या निकाला कि वो पब्लिक सर्वेंट वाली क्लॉज हटा दी उन्होंने। देखिए, अपराधी को रिलीज करने के लिए, प्री मैच्योर रिलीज करने के लिए, जो कि 20 साल बाद होगा, वो क्लॉज जो वर्ड था पब्लिक सर्वेंट की हत्या वाला, वो हटा दिया उसमें। तो उसकी वजह से आनंद मोहन रिलीज हो गए। लेकिन इसके साथ साथ एक और अपराध किया नीतीश बाबू ने, जिनकी कलई खुल गई है कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट, सेवरल जजमेंट्स आर देयर, उन्होंने डिफाइन किया है कि लाइफ मींस लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस कि लाइफ जब तक है आदमी की। तो आप उसके विरोध में चले गए, आपने कोई कैबिनेट में डिसीजन लिया, बिकॉज ये जेल मैनुअल है, ये कोई कानून नहीं है, ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन से ये चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, ऐड होती रहती है, और अपराधी को छोड़ने के लिए आपने ये कानून बना दिया। तो इसके पीछे गेम क्या है? नीतीश कुमार का असली चेहरा कि ये दलित विरोधी हैं,
ये सामने आ गया। ये मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूं क्योंकि जो 27 लोग छोड़े हैं उसमें 5 दलित के हत्यारे हैं जो सजा याफ्ता है, अपहरण के हैं, हत्या के हैं, और आनंद मोहन जो है वो पब्लिक सर्वेंट वाले हैं। अब इसमें जरा देख लो कैसे इन्होंने गेम करी है कि मैं नाम बता देता हूं। पब्लिक सर्वेंट भी जितना मुझे पता है दलित ही थे। शिवजी यादव, मैं वही बता रहा हूँ, अशोक यादव, शिवजी यादव, किरत यादव, राजबल्लभ यादव, पतिराम राय, किशन देव राय, चंद्रशेखर यादव, खेलावन यादव, मोहम्मद खुतबुद्दीन, अलाउद्दीन अंसारी, हलीम अंसारी, अख्तर अंसारी, दस्तगीर खान। ये क्या जाहिर कर रहा है? आनंद मोहन सिंह कौन जात के हैं वो सबको मालूम है। उसके बाद ये माई समीकरण क्या होता है? मतलब हम ये कह रहे हैं कि जंगल राज 1 था, अब जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। ये कोई बात ऐसे, ये 27 खूंखार अपराधी हैं, इनको जब छोड़ा गया तो इससे बिहार में क्या स्थिति बनेगी? लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा कि नहीं होगा? जो कि पिछले 6 महीनों में, 4 महीनों में, बल्कि 4 से 6 महीनों में 4537 हत्याएं हो चुकी हैं। एवरेज लगाओ तो 6 हत्याएं रोज की हो रही हैं। तो ये क्या चल रहा है? मतलब कानून भी बदल दोगे। अब ठीक है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि भाई हम सुशासन बाबू हैं, और दूसरी तरफ जो आप कृत्य कर रहे हैं वो कुशासन से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं जी। किसके दबाव में कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ये मामला बड़ा गंभीर है, इसको सोचना पड़ेगा। अबे दुबे साहब, तो वाकई में मामला गंभीर है क्योंकि नीतीश कुमार, सुशासन बाबू की छवि, ये जो आंकड़ा बता रहे हैं आप, ठीक है, ये तो मुझे नहीं आइडिया था कि कितने ऑन एन एवरेज अभी डेथ हुई हैं या मर्डर्स हो रहे हैं या हत्याएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक राजनीति में तो वैसे राजनीति ही होती है और वहां पर नेताओं के अपने अपने हित तो होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक डिस्टिंक्शन होता है। नीतीश कुमार ने एक छवि भी बनाई, लेकिन ये काम तो छवि के बिल्कुल उलट है। उन्होंने जेल मैनुअल बदला, उनको छोड़ा, उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे। कौन नहीं जानता कि उनका अपराध, जो आनंद मोहन है, उनका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, आनंद मोहन जी का बैकग्राउंड हम सब लोग जानते हैं, आनंद मोहन जी की जाति भी जानते हैं, और यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति जानता है कि आनंद मोहन जी को क्यों छोड़ा गया है। ये सब कोई ऐसा कोई रहस्य नहीं है इसके बारे में हम लोगों को कोई विशेष राजनीति शास्त्री होना पड़ेगा इसको जानने के लिए। समस्या ये है, ये समस्या आनंद मोहन जी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अगर हम आनंद मोहन जी की रिहाई को एक ट्रिगर पॉइंट के तौर पर देखें तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग राजनीति के अपराधीकरण के बारे में चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल। असली मसला यहां पर है। मेरे अन्य साथी भी मेरी बात की शायद तस्दीक करेंगे कि मसला यह है कि पहले बहुत बहुत बड़े बाहुबलियों की जरूरत पड़ती है राजनीति को, राजनेताओं को, सभी पार्टियों को, और उसमें सब पार्टियां इस हमाम में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी नहीं है, सारी पार्टियां इस हमाम में हैं। जैसे कि अभी एक राजनीतिक प्रवक्ता ने बताया कि सुशील मोदी ने पहले क्या ट्वीट किए थे, आज वो क्या कह रहे हैं, तो सब लोग इसके अंदर शामिल हैं। और जो बाहुबली होते हैं वो अपने अपने समुदायों के जो मतदाता हैं उनका प्रबंधन करते हैं, उनके अपने प्रभाव के इलाके हैं, और उस बाहुबली के बनने में सत्ताधारी लोगों की भूमिका होती है। उनको कानून से बचा के रखते हैं वो लोग, और साथ में समुदायों की भी अपनी भूमिका होती है। तो एक राजनीतिक प्रश्न भी है और एक सामाजिक प्रश्न भी है। जो बाहुबली जो है वो अपने समुदाय का रॉबिन हुड है, समुदाय में उसकी बहुत इज्जत है। ऐसी बात नहीं है, जब वो जेल के अंदर होता है तब भी उसकी बहुत इज्जत होती है, और कौन सा उसने अपराध किया है इससे उसकी इज्जत कहीं से भी कम नहीं होती। तो ये एक ऐसी स्थिति है, और ये बहुत दिनों से चल रहा है। ये कम से कम ये 50-60 साल से इस प्रक्रिया चल रही है।